एपिसोड की स्टार्टिंग होती है तभी कोई कहने लगता है उधर देखो कोई आ रहा है। तभी हमें किसी को दिखाया जाता है ये आइस फेदर सेट के एल्डर चेंगकोंग होता है। वो बाहर आने लगता है और वो कहता है सभी लोग आज 100 साल में एक बार होने वाली 7 मार्शल आर्ट कंपटीशन अभी स्टार्ट होने वाली है। आज का ये कंपटीशन यकीनन टैलेंटेड डिस्पल को सेलेक्ट करने के लिए ही है। कंपटीशन के विनर को हाई ग्रेड मैजिकल वेपन, हाई लेवल की मार्शल आर्ट स्किल्स और 6 लाख दाव क्रिस्टल्स मिलेंगे। और लास्ट की बात करें तो पिछले कंपटीशन में हमने कई सारे टैलेंटेड लोगों को खोया है। इस बार की कंपटीशन में हम लोगों ने कुछ चेंजेस किया है। इस बार की कंपटीशन की कंटेंट 2 डिस्पल्स के बीच में फाइट नहीं बल्कि किंगियन माउंटेन एंड रिवर्स पिक्चर में एंटर करना है और दाहवा ट्री को ढूंढना है। 3 दिन बाद में हम रैंकिंग को डिसाइड करेंगे। जितनी टीम में जितनी मेंबर्स होंगे उतनी। तभी गुचेन को कुछ महसूस होता है और वो अपने मन में सोचता है ये तो उस पिक्चर में से डिफरेंट पावर ऑफ लॉ है, किंगियन कॉन्टिनेंट से अलग। शाओटियन और शाओजिन की हिसाब से मेरे पिक्चर लाइफ की सील सेक्रेट डोमेन से रिलेटेड है। हो सकता है किंग माउंटेन एंड रिवर्स की पिक्चर भी सेक्रेट डोमेन से रिलेटेड हो सकता है। तभी एल्डर कहने लगता है 7 सेट मार्शल आर्ट कंपटीशन इमीडिएटली स्टार्ट होती है। अभी तुम लोग अपनी स्ट्रेंथ को दिखाओ, अपने आप को प्रूव करो। जो सुनकर सभी लोग एस बोल देते हैं। फिर एल्डर कुछ लोगों से कहने लगता है चलो स्टार्ट करें। वो लोग भी एस बोल देते हैं। फिर वो सभी लोग मिलकर किंग माउंटेन एंड रिवर्स का पिक्चर को ओपन करने लगता है। फिर सभी डिस्पल उसके अंदर जाने लगते हैं। मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। गुचेन को दिखाया जाता है। वो भी उस एल्डर के बगल में से गुजर के जाने लगता है। वो एल्डर भी गुचेन को कुछ अजीब जगह से देखने लगता है। जैसे ही गुचेन पिक्चर के अंदर जाता है तभी वो एल्डर कहने लगता है अभी। फिर वो सभी लोग पिक्चर को क्लोज करने लगते हैं। तभी एक डिस्पल कहने लगता है क्या गलत है, तुम लोग हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तभी आसमान पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है। फिर कोई कहने लगता है वो देखो वो क्या है। हमें आसमान में एक बंदे को उड़ता हुआ दिखाया जाता है। उसकी बॉडी से पर्पल कलर की एनर्जी निकल रही होती है और वो बंदा कहने लगता है तुमने अच्छा काम किया है। अब से तुम किंगियन माउंटेन रिवर्स पिक्चर को तुम्हारे पास ही रख सकते हो और हम जल्दी ही सीक्रेट पैसेज ओपन करने वाले हैं लोअर रिलम और सेक्रेट डोमेन के और किंगियन कॉन्टिनेंट के बीच में। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और फेदर सेट के एल्डर अपनी घुटने पे आके उसे कहने लगता है ग्रैंड मास्टर को मेरा प्रणाम। वो बंदा कहने लगता है जो बंदे में मारना चाहता था वो फाइनली मिल गया है। फिर हमें किंगियन माउंटेन एंड रिवर्स पिक्चर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुचेन होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पर कोई नहीं है, क्या वो लोग अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट हो गए हैं। उसके हाथ पे आके एक तितली बैठ जाती है और गुचेन सोचने लगता है कुछ गलत है, ये सही नहीं लग रही है। हम देख सकते हैं गुचेन के चारों तरफ ब्लैक कलर की धुआं निकलने लगती है और तभी कोई कहने लगता है चैनर। जो सुनकर गुचेन भी उस तरफ देखने लगता है। वहाँ पर किसी की फिगर बनने लगती है और वो कहने लगता है मेरे बच्चे आखिर मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। फिर हमें उसको दिखाया जाता है जो कि एक औरत होती है जिसको देखकर गुचेन भी कहने लगता है कौन हो तुम। जो सुनकर वो कहने लगती है नादान लड़के मैं तुम्हारी माँ हूँ, जल्दी यहाँ पर आ जाओ। जो सुनने के बाद गुचेन भी कहने लगता है मेरी माँ तुम नहीं हो सकती हो। इतना बोलकर वो स्वॉर्ड से अपनी हाथ पे कट लगाता है और उसके हाथ से खून भी निकल रही होती है और वो सेलेस्टियल आई नाम के टेक्निक को यूज करता है उसका औरत के ऊपर, लेकिन जिससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो बोलने लगती है बच्चे लांगसियान्यांग सिर्फ किंगियन कॉन्टिनेंट में ही तुम्हारी माँ है और सेक्रेट डोमेन में मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। वो सिर्फ तुम्हारी बॉडी को जन्म दिया है लेकिन तुम्हारी सोल मेरे द्वारा दिया गया है। गुचेन भी कहने लगता है क्या तुमने जो बताया वो सच है और अपनी मन में सोचता है अभी मैंने ऑलरेडी सेलेस्टियल आई का इस्तेमाल कर चुका हूँ जिसकी मदद से मैं झूठ का पता लगा सकता हूँ लेकिन उसमें कोई फ्लॉ नजर नहीं आ रही है। क्या उसने जो भी बताया वो सच है। और वो कहने लगती है बेटे तुम मेरे और ओली मास्टर के बीच में जन्मे हो जो कि सेक्रेट डोमेन के 9th प्रिंस है। जब डेमस ने हमला किया तब एक्सीडेंटली तुम खो गए। मैं और ओली मास्टर पूरे 11 वर्ड्स में तुम्हें ढूंढा, इतनी सालों से उम्मीद नहीं थी तुम अब मिलोगे। गुचेन भी कहने लगता है 9th प्रिंस। वो कहने लगती है ऐसे ही कहा, तुम्हारे अंदर ओली मास्टर का खून है और तुम्हारे अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट्स है। मैंने तुम्हें इंस्पायर करने के लिए ही 11 वर्ड्स में अनगिनत इम्प्रिंट्स छोड़ा है जो कि सिमिलर है किंगियन माउंटेन एंड रिवर्स पिक्चर से। आज मैं तुमसे फाइनली मिल गई। जो सुनने के बाद गुचेन कहने लगता है ओली मास्टर ब्लड ये क्या है। और उसकी माँ भी कहने लगती है ओली मास्टर ने तुम्हारे सोल के अंदर प्योर लॉ ऑफ हेवन एंड पावर ऑफ ब्लड को इंजेक्ट किया है, वरना कैसे तुम इतने सारे पावर ऑफ हेवंस में माहिर हो सकते हो। ये ऑब्वियस है किंगियन कॉन्टिनेंट को सप्रेस कर चुकी है और तुम एक ही नजर में ही लॉ ऑफ फ्लेम को देख सकते हो।
गुचेंग कहने लगता है तो फिर मेरे सील के बारे में क्या है, और वो सोचने लगता है वो सही है, मैं एवेंस के लॉ को समझने की एबिलिटी के साथ पैदा हुआ हूँ और ये मेरे कई सालों से एक डाउट है। और वो कहने लगती है ये सील होली मास्टर द्वारा छोड़ी गई थी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, वार के दौरान तुम्हारी ब्रीथ को सील करने के लिए। इधर आ जाओ बच्चे, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, अब मुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि डेमोस तुम्हें ढूंढ लेंगे, मैं तुम्हारे लिए उस सील को अनलॉक करेगी, अब से तुम हमेशा के लिए की रिफाइनिंग रीला में फंसे रहने की जरूरत नहीं है। जो सुनने के बाद गुचेंग भी चुप होता है और वो कहने लगती है बच्चे इधर आ जाओ। जो सुनकर गुचेंग भी ओके बोल के उसकी तरफ जाने लगता है।